हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 2023 जेईई मेंस में वर्क पावर एनर्जी से बच्चों ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर इज 1400 किलोग्राम, द 600 किलोग्राम of passengers and 800 kilogram of the elevator which is moving up with a uniform speed 3 meter per second, and the frictional force acting on it is 2000 Newton, then the maximum power used by the motor। तो आपको बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पर एलिवेटर गिवन है, 1400 किलोग्राम टोटल लोड आपको दे रखा है। इसका मतलब mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा बच्चे, और वह mg कितना होगा 1400 g। करेक्ट है। तो टोटल यहाँ पर एलिवेटर में जो लोड आपको लेना है 600 पैसेंजर का और 800 एलिवेटर का, दोनों को प्लस करने पे 1400 ही आ रहा है। तो 1400 जी आप यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करेंगे। ओके, और देखिए बच्चे आपको यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी गिवन है 2000 न्यूटन का। ठीक है, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आपको कितना गिवन है 2000 न्यूटन। तो ये 2000 न्यूटन आपको यहाँ पर दे रखा है। ओके, जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है कितना 3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आपको यहाँ पर स्पीड गिवन कर दिया है। चलिए तो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना होगा, टोटल फोर्स आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चे। फोर्स है आपके पास 1400 जी, यानी कि 1400 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जी का वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 रख दिया है। ओके, प्लस 2000 यानी कि 14,000 प्लस 2000 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 16,000। तो 16,000 न्यूटन हमको यहाँ पर फोर्स गिवन है। और बच्चे v भी हमारे पास कितना है 3 मीटर पर सेकंड आपको v गिवन है। तो डायरेक्टली अगर आपके पास f है और v है तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे यहाँ पर p इक्वल्स टू f इंटू v। तो आप यहाँ पर बस डायरेक्टली 16 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दें, यानी कि 48,000 वाट यहाँ पर पावर डिलीवर्ड करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पावर भी यही होगा बच्चे। ठीक है, सो फाइनल आंसर जो हमारे पास आया वो 48,000 वॉट होगा बच्चे। थैंक यू।